हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब है कि हमारा डेटा जो है वो कितना स्प्रेड आउट है सेंट्रल टेंडेंसी से। सेंट्रल टेंडेंसी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक टिपिकल नंबर होता है जो सेंटर में आता है, जिसको हम बोलते हैं कि मोस्टली लोगों के उतने ही स्कोर आए हैं। लेकिन जो एक सेंट्रल स्कोर है उससे बाकी का डेटा कितना दूर है, हायर साइड की तरफ या लोअर साइड की तरफ। सपोज ये आपका नॉर्मल कर्व है, यहाँ पे आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है, तो इससे डेटा इस तरफ कितना दूर है और इस तरफ कितना दूर है उसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो अगर तो आपका डेटा जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी से ज़्यादा दूर नहीं है तो आपका कर्व इस टाइप से दिखता है, मतलब पास ही है, सेंट्रल टेंडेंसी से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा डेविएशन नहीं है, तो इतना ही आपका कर्व वाइड बनेगा। अगर डेटा बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रखा है तो आपका कर्व इस टाइप से बनता है, मतलब कि यहाँ से काफ़ी दूर तक आपकी जो स्कोर्स की डेविएशन है वो जाती है। तो इस तरीके से कितना स्प्रेड आउट हो रखा है डेटा सेंट्रल टेंडेंसी से उसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, कितनी वेरिएशन है। द मोर स्कोर्स क्लस्टर अराउंड द सेंटर स्कोर द स्मॉलर मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो यही बता रहे हैं कि जितना स्कोर यहाँ क्लस्टर करेंगे उतनी आपकी स्मॉलर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी आएगी। अब इसमें दो तरीके होते हैं निकालने के। एक सिंपल तरीका है, आप रेंज निकाल लो। रेंज का मतलब क्या है, हाईएस्ट स्कोर को और लोएस्ट स्कोर को आपस में माइनस कर लो तो डिफरेंस हो जाएगा दोनों का, हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस हो जाएगा वो जो रेंज निकल के आएगी वो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी होगी। जैसे हमारा जो IQ स्कोर वाला टेबल था जो हमने लास्ट टाइम वीडियो में देखा था, इस टेबल में हाईएस्ट स्कोर 160 है और लोवेस्ट स्कोर है 95 है लोवेस्ट। तो अगर रेंज निकालनी है तो हम 160 माइनस 95 करेंगे, जिसकी रेंज निकल के आ जाएगी 65। यहाँ इन्होंने करा हुआ है। तो एक तो ये हो गया तरीका मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी निकालने का, लेकिन ये इतना ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं देता है। इससे आपको प्रॉपर वेरिएबिलिटी नहीं पता चल पाती है कि आपका एक एक स्कोर कितना कितना दूर है और कितनी बीच बीच में डेविएशन है हर एक स्कोर में। एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है ये निकालने का, हमें चाहिए एक स्टैंडर्ड तरीका, मतलब जो हम इक्वली सब में डिवाइड कर सकें जिसमें। तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में एक कॉमन तरीका होता है जिसमें नॉर्मल कर्व होता है, ये ज़रूर आपने ध्यान रखना है। जहाँ पे भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा वहाँ पे एक तरीका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, इससे मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी पता चलती है। स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं और इसका एक फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है ये वाला। जैसे ये SD क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, मैं इसको ब्रेक करके बता रही हूँ। इसमें x क्या चीज़ है, आपके स्कोर्स हैं। जैसे उस टेबल में अलग अलग स्कोर्स थे, 160, 100, 102, वो सारे स्कोर्स हैं। m क्या चीज़ है, मीन है। मीन कैसे निकाला था, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कर दिया था। अब हर एक स्कोर को आप मीन से माइनस करोगे, जितने भी स्कोर्स हैं, ठीक है। माइनस करने के बाद उन सबका आप स्क्वायर कर दोगे, तो वो जो स्क्वायर है उसका टोटल है ये समेशन साइन दिख रहा है आपको यहाँ। आपने पहले क्या किया, हर एक स्कोर को मीन से माइनस किया है। जैसे x जो भी पहला स्कोर था, x1 माइनस मीन, x2 माइनस मीन, ऐसे करके आपकी कोई वैल्यू आई होगी। अब इसमें से कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव आती हैं। जहाँ पे आपका x छोटा है वहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगी, जहाँ पे x बड़ा है मीन से वहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसीलिए हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से क्या होता है, जो माइनस में भी वैल्यू होती है वो प्लस में चेंज हो जाती है। तो हमने सारे वो माइनस करे ऐसे कॉलम बना के, x यहाँ पे सारे स्कोर लिखे होते हैं, सारे स्कोर्स को मीन से माइनस करके यहाँ पे जो भी वैल्यू आई उन सबको फिर हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर कर दिया, फिर जो वैल्यू आई उसको टोटल कर लिया। इस टोटल को इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, x माइनस मीन का स्क्वायर का टोटल, ये वाला साइड जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो दिस साइड तो ये इतनी तो हो गई, इतना समझ आ गया आपको। डिवाइडेड बाय n का मतलब क्या है कि कितनी आपकी वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से जितनी भी आपकी वैल्यूज थी उसको डिवाइड कर दिया, इसको उससे डिवाइड कर दिया। इस टोटल का अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप देखो यही है यहाँ पे,
इन्होंने हर एक स्कोर को मीन से माइनस करके उसका स्क्वायर करके टोटल कर लिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कर लिया है जितने भी स्कोर्स थे, और उस पूरे कैलकुलेशन का अंडर रूट निकाल लिया है, जो कि आप कैलकुलेटर से निकालोगे। ऑब्वियसली आपके एग्जाम में इन सब चीज़ों के लिए कैलकुलेटर दिया जाता है, क्योंकि ये कैलकुलेशंस काफ़ी लंबी होती हैं और उस टाइम पे मेन फोकस होता है देखने का कि आप निकाल पा रहे हो कि नहीं। तो कैलकुलेटर्स वगैरह मिलते हैं तो आप उससे अंडर रूट निकालोगे तो वो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। इन्होंने ऊपर वाले टेबल का यहाँ करके दिखाया हुआ है हमें। देखो ये इनके स्कोर्स हैं, वो जो IQ टेबल हम ऊपर देख रहे थे, ये वो वाले स्कोर्स हैं सारे। इन्होंने x हर स्कोर में से मीन यहाँ निकाला हुआ है, सबको टोटल करके डिवाइडेड बाय ये 10 नंबर ऑफ आइटम्स है, 10 से ये मीन निकला हुआ है इनका। अब इन्होंने हर एक स्कोर को माइनस किया है मीन से, जैसे 160 को माइनस किया 114.6 से तो ये आया, फिर इसको माइनस किया तो ऐसे ये देखो कुछ स्कोर्स माइनस में आ गए क्योंकि ये 114 से छोटे थे। तो अब ये माइनस वाले भी यहाँ जाके प्लस में चेंज हो गए क्योंकि ये स्क्वायर कर दिया इन्होंने। ये जो भी डेविएशन निकली, डेविएशन का मतलब समझो, डेविएशन का मतलब क्या है, मीन से कितना कम और ज़्यादा है उसको डेविएशन बोलते हैं। अब जब आप किसी चीज़ की डेविएशन निकालोगे तो माइनस ही तो करोगे, तो आपने मीन से माइनस करके देखा कि ये मीन से इतना ज़्यादा है, ये वाला मीन से इतना ज़्यादा है, ये वाला जो है स्कोर मीन से इतना ज़्यादा है, ये वाला स्कोर मीन से इतना कम है, तो मीन से कितना डेविएट कर रहा है वो डेविएशन होती है। और इसको फिर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने से क्या हुआ, जो माइनस साइन थे वो प्लस में चेंज हो गए, और इसको कर दिया टोटल, इन सब का टोटल निकल के आया यहाँ पे 5526। डिवाइडेड बाय n किया है, n कितना है, नंबर ऑफ आइटम 10 है, तो डिवाइडेड बाय 10 किया, जो भी आया था उसका अंडर रूट किया इन्होंने, तो इनका आंसर आ गया 23.5। अब डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब अगर ये नॉर्मल कर्व में प्लॉट होगा तो इनके बीच में एक स्टैंडर्ड डेविएशन 23.5 की आएगी, मतलब कि ये मीन से 23.5 दूर होंगे, ये 23.5 की दूरी होगी मीन से, फिर ये अगेन 23.5 की अगेन, ये स्टैंडर्ड हो गया। डेविएशन तो अलग अलग आ रही है हमें, लेकिन अगर हमें नॉर्मल कर्व प्लॉट करना है तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है कि इक्वली कितना हो रहा है, तो इक्वली कितना हो रहा है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, जो हम इस तरीके से निकालते हैं। ये समझ आ गया आपको। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको IQ का नॉर्मल कर्व नजर आ रहा होगा, ये IQ का नॉर्मल कर्व है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोर्स ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड ऑन नॉर्मल कर्व। हमें सबको पता है कि इंटेलिजेंस हो गई या हाइट हो गया या वेट हो गया, इन सब चीज़ों का एक नॉर्मल कर्व ही बनता है। द डॉटेड वर्टिकल लाइन्स ईच रिप्रेजेंट वन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये देखो, ये जो लाइन्स है यहाँ पे, ये वाली 1 2 3, ये स्टैंडर्ड डेविएशन शो कर रही है कि ये जो मीन है, दिस इज द मीन, ये मैं थोड़ा सा ऐसे जानबूझ के टेढ़ा बनाया है, इस मीन से ये स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी कितनी है, ये कितना दूर, ये बराबर होते हैं। मैंने बोला ना अभी आपको, नॉर्मल कर्व में ये स्टैंडर्ड वर्ड सुनते ही आपको ये समझ आना चाहिए कि ये बराबर दूरी पे होंगे, तो ये बराबर दूरी पे हैं आगे और पीछे। आगे की साइड मतलब ज़्यादा स्कोर वाले, पीछे की साइड मतलब कम स्कोर वाले। तो ये IQ टेस्ट को इन्होंने नॉर्मल उसमें कर्व में दिखाया हुआ है आपको, जिसका इन्होंने बोला है, जिसका मीन इन्होंने जब निकाला होगा, इनके कुछ स्कोर्स आए होंगे, स्कोर हमारे पास अभी नहीं है यहाँ पे तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनके कुछ स्कोर्स आए होंगे जिसका मीन इन्होंने निकाला होगा, 100 आया होगा, ठीक है, और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया होगा, उसके हिसाब से इन्होंने अपने स्कोर्स जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं। सो विच इज ऑलवेज अ सेट ऑफ 100, इनके मीन का जो मीन आता है वो 100 आता है। फॉर एग्जाम्पल एन IQ ऑफ 116 ऑन स्टैनफोर्ड बिने 4th एडिशन रिप्रेजेंट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन एंड द एरिया अंडर। अब ये एरिया कैसे निकला है, पहली बात तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो 100 मीन है उससे स्टैंडर्ड डेविएशन इतना जाके, पहला जो स्टैंडर्ड, ये 1 का मतलब है पहला स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन से अबव, ये इस साइड मीन से अबव है। अगर अबव की बात करेंगे तो आप राइट साइड जाओगे, मीन से बिलो की बात करेंगे तो आप लेफ्ट साइड जाओगे। मीन से अबव पहला स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर है 116, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर है 132, तो ये इन्होंने ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है। अगर आप इनको आपस में माइनस करके देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन है एकदम।
देखो 100 माइनस 16 करोगे 16 आएगा, फिर इन दोनों को माइनस करोगे 16 आएगा, इन दोनों को करोगे 16 आएगा, इन दोनों को करोगे 16 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन 16 होगी, इसलिए इन्होंने स्कोर्स को 16 करके इधर और इस साइड प्लेस कर दिया है। तो ये ऐसे इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन से इन्होंने अपना कर्व बनाया। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ शो करी है। अब ये 16 जो है ये 1 अबव होती है, 132 2 अबव होती है, 148 3 अबव होती है। ये चीज़ कैसे निकालते हैं? ये होता है जी स्कोर, इसको बोलते हैं जी स्कोर। हम अपने रॉ स्कोर मतलब कि जो एक्चुअल में आपके स्कोर्स आए होंगे जब आपने ये IQ टेस्ट लिया होगा किसी का, उसको बोलते हैं रॉ स्कोर, RAW रॉ स्कोर। रॉ स्कोर मीन जैसे किसी के मार्क्स आए होंगे, किसी के स्कोर आए होंगे 101, किसी के स्कोर आए होंगे 102, किसी का आया होगा 103, ऐसे बहुत सारे रॉ स्कोर्स आए होंगे। उन रॉ स्कोर्स को जी स्कोर में चेंज करना पड़ता है हमेशा, कोई भी आगे प्रोसीजर करने से पहले। तो जब भी आप उसका ग्राफ बनाते हो तो जी स्कोर पता करना एक साइकोलॉजिस्ट के लिए, जो रिसर्चर है, उसके लिए जितने भी वो टेस्ट करता है, हर रॉ स्कोर को जी स्कोर में चेंज करना ज़रूरी होता है। जी स्कोर एक तरीके के स्टैंडर्ड हो गया, जैसे ये 1 2 3 4 इस तरफ, 1 2 माइनस में इस तरफ, ये जी स्कोर्स होते हैं। इसके बीच में कितना एरिया कवर हो रहा है ये आपको एक टेबल मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन टेबल बोलते हैं उसको। उससे आपको ये देखना होता है कि पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना एरिया कवर हो रहा है। तो ये चीज़ हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये एरिया कवर होने वाली बात हम डिटेल में करेंगे बाद में। पहले मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ यहाँ पे कि ये है क्या चीज़। तो ये एरिया जो दिखा रहे हैं इसमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में इतने परसेंटेज ऑफ लोगों ने स्कोर किया है। फिर अगर 2 की बात करें तो इसमें कितने आ जाएंगे, उसके आगे का एरिया आप देखोगे ये डबल है इसका। अगर हम इतना देखते हैं कि मीन के अबव और मीन के बिलो कितने लोगों ने स्कोर किया है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन अबव और एक स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो, तो ये इसका डबल हो जाएगा। ऐसे इस एक टेबल होता है, उसके थ्रू आप इसका एरिया देख सकते हो कि ये कितना एरिया कवर करता है, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ पीपल उसके अंदर आते हैं जिन्होंने स्कोर किया है। अब आते हैं जी स्कोर पे। तो ये जो यहाँ पे बना हुआ है IQ का, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि Let's look at the classic distribution of IQ scores. It has a mean of 100 and a standard deviation of 15. अब यहाँ पे देखो standard deviation of 15 किसकी है? इस वाले की है, ऊपर वाले की, वेटलर्स IQ की। ओके, इसमें 15-15 बढ़ रहे हैं यहाँ पे और इस साइड 15-15 घट रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है जो मीन से बढ़ रहा है और घट रहा है। इट इज अ बेल कर्व. Researchers know exactly what percentage of population lies under the curve between each standard deviation. For example, notice that in the percentages in figure 8.8, one standard deviation above the mean has 34.13% population represented by the graph under that section. तो ये वो बता रहे हैं कि जो एक स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें इतनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन कवर हो रही है। ओके, These are the scores between 100 and 115. अब ये 100 और 115 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच के स्कोर्स हैं, इसमें इतने सारे लोगों के स्कोर्स बीच में आए होंगे। ओके, अंडर द सेक्शन नाउ बिलो मीन मतलब -1 की तरफ अगर हम जाते हैं तो सेम परसेंटेज होगी, अगेन यही सेम आएगी क्योंकि ये एरिया इक्वल है, इधर का एरिया इक्वल है, तो यहाँ पे भी 34.13% लोग होंगे जिनका मीन से कम आए होंगे स्कोर। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। नाउ जी स्कोर की बात करते हैं, अब आगे चलते हैं जी स्कोर कैसे निकालते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा टेबल कैसे प्लॉट किया हुआ है, किस तरीके से ये ग्राफ बनाया हुआ है। हमारे पास इसके एक्चुअल स्कोर नहीं है, रॉ स्कोर, इसलिए हम ये चीज़ अभी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे कि इन्होंने अपना मीन और अपना स्टैंडर्ड डेविएशन जिस स्कोर से निकाला था, रॉ स्कोर से। ठीक है, अब इन्होंने जी स्कोर कैसे निकाला है। जी स्कोर के लिए फॉर्मूला होता है Z = x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब कि आप हर एक स्कोर को उठाओगे, उसको मीन से माइनस करोगे और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करोगे तो आपके जी स्कोर आएंगे। इन्होंने जो भी स्कोर उठाया होगा, IQ ऑफ 115 जो यहाँ दिखा रहा है,
उसका जो भी रॉ स्कोर होगा उसको इन्होंने माइनस किया मीन से और डिवाइड किया स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो इनका जो जी स्कोर आया वो 1 आया। इसीलिए आप देख रहे हो कि 1 के नीचे 115 लिखा हुआ है। ऐसे ही यही फॉर्मूला पुट करके हर स्कोर के लिए x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जितने भी स्कोर्स रहे होंगे उस स्कोर को मीन से माइनस करके डिवाइड किया है स्टैंडर्ड डेविएशन से, जो बैचलर्स के केस में 15 है, उससे इनके 1, 2, 3 इस टाइप से जी स्कोर निकल के आए होंगे और माइनस की साइड में ऐसे आए होंगे, और हर स्कोर के रिलेटेड जो है वो उसके नीचे लिख दिया है इन्होंने। तो ये जी स्कोर ऐसे निकल के आता है। तो मेनली आपको यहाँ पे अभी 2 चीज़ें समझनी है, क्योंकि आगे हम जब कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जी स्कोर क्या चीज़ होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना अगर आ गया है तो आप पहले ये सारा प्रोसीजर करोगे, स्कोर को लेके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है निकालनी। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद हम उसको मीन को 0 पे रख के, मीन हमेशा 0 पे रहता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को लेके हम बराबर प्लॉटिंग करते हैं स्कोर्स की, ठीक है। फिर हम उसमें अपने स्कोर्स को लिखते हैं, स्कोर जो 1, 2, 3 जी स्कोर्स निकाल के लिखते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, फिर हम रॉ स्कोर से जी स्कोर निकालेंगे, फिर उस जी स्कोर के अकॉर्डिंग हम अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये स्टेप वाइज प्रोसीजर है कि पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और फिर उस स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करके आपने जी स्कोर निकालना होता है। उसके बाद आपका इस तरीके से ये दिखाता है नॉर्मल कर्व में प्लॉट होके। तो ये था सेंटर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के इसके अंदर क्या किया जाता है। अभी तक हम जो कर रहे थे वो थी डिस्क्रिप्टिव, कि हम डेटा को कैसे समराइज कर सकते हैं और हम कैसे शॉर्ट में किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आएगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।